प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग क्लास 12 का यानी कि इंटर का जो एग्जाम देकर के 2025 के लिए आप लोग आए हो, हिंदी का जो पेपर देकर के, यानी अगर आप लोग आर्ट्स वाले बच्चों और आप लोग जो है ना हिंदी का एग्जाम देकर के आए तो यह वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि प्यारे बच्चों, इस वीडियो में जो है ना हम आपको क्या बताएंगे, तो हिंदी का बिल्कुल ही 100% करेक्ट आंसर बताएंगे। देखना है आपको कि प्यारे बच्चों, आपको 50 ऑब्जेक्टिव बनाना था, 50 में 50 आपने करेक्ट किया या फिर नहीं, ये आपको पूरा का पूरा देख लेना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और जितना हो सकेगा शेयर कर लीजिएगा सभी दोस्तों में। और आपका जो नेक्स्ट एग्जाम होने वाला है उसका भी वीडियो हम लोग जल्द लाइव आकर के फिर रिकॉर्डेड डालेंगे, तो आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा हमारा जो सेट कोड हमारा ऐप है, और मैं आपको गूगल के माध्यम से ये भी बताऊंगा कि सारे सेट का आंसर आप कैसे डाउनलोड कर पाएंगे, है ना। इसके अलावा आपको इस वीडियो में भी बताऊंगा कि कैसे आप इसका आंसर जो है ना इसी सेट को देख करके आप निकाल पाओगे। तो चलो देखो, सबसे पहले देखो कि पूछा था मैंने, जो भी क्लास करवाया था बच्चों, आप कमेंट बॉक्स में ईमानदारी पूर्वक बताना कि जो मैंने आपको पढ़ाया था आपके एग्जाम में बिल्कुल पूरा का पूरा मिला है कि नहीं। क्योंकि मैंने पूरा व्याकरण के साथ में, व्याकरण प्लस में मैंने प्यारे बच्चों आपका एनसीईआरटी का जो बुक था वो मैंने पूरा का पूरा जो ना 1 घंटा का लाइव का जो वीडियो था उसमें मैंने खत्म कर दिया था। पूरा का पूरा आपका ऑब्जेक्टिव का मैंने कर दिया था, और पीडीएफ मैंने जो है ना सब्जेक्टिव का भी दे दिया था व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में, वो भी पढ़े हो ना, सारा का सारा उसी से आया। कमेंट बॉक्स में बताना कि 100 में से 100 किसका आएगा नंबर। ठीक है, सभी बताना मेरे को। तो चलो, पहला कि घोबरना का उच्चारण स्थान क्या है, तो याद रखिएगा कंठ होगा, पहला का डी हो जाएगा। ठीक है, तो चलो ये हमारा हो जाएगा। आप देखो कैसे करोगे, तो देखो क्वेश्चन पेपर उठा लो आप लोग, और देखो कि जो पहला नंबर क्वेश्चन आपका है ये कितने नंबर में दिख रहा है और टिक मारो, बस ऐसा करो। क्वेश्चन पेपर उल्टाते चलो और देखो कहां मिला, बस आप देखो क्वेश्चन ढूंढो आपका कितना नंबर में मिल रहा है। निम्नलिखित में कौन अघोष वर्ण है, तो ये आपसे पूछा है ना, तो अघोष वर्ण कौन हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर हमारा बी नंबर हो जाएगा, झ। ठीक है, तो देखो आपका कितने नंबर में मिल रहा है, ऐसे करके आप मिलाते चलो। चलो अगला क्वेश्चन देख लो, निम्नलिखित में कौन वर्ण स्पर्श जो स्पर्श व्यंजन का उदाहरण है, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आप नोट कर लेंगे बच्चों। इसका बिल्कुल ही परफेक्ट आंसर हमारा जो होगा आप नोट कर लीजिएगा यहाँ पर राइट। तो ये हमारा जो है डी नंबर हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जब आप देखेंगे प्यारे बच्चों, तो इस चौथा नंबर क्वेश्चन है, सदैव शब्द में क्या संधि विच्छेद होगा, तो सदा प्लस एब, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखो सेम टू सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में लड़ा है बच्चों। अगला क्वेश्चन जो है ना, इसका मैं अच्छे से पढ़ नहीं पा रहा हूँ। निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है, ये हमसे पूछा, तो शुद्ध शब्द हमारा ऑप्शन ही हो जाएगा। और लिखा क्या है ये भी मैं बोल देता हूँ, ये जो है ना तत्व लिखा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बोला कि निम्नलिखित में कौन जो ना क्या पूछा आप लोगों से, निम्नलिखित में कौन जो ना निरोध वाचक है, ये पूछा हमसे। क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन जो ना विषय में बोधक है, तो विषय में बोधक हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, इस प्रकार का। ठीक है, तो मिलाते चलो। अगला क्वेश्चन है कि गंगा नदी शब्द का उदाहरण क्या है, तो गंगा नदी जो है बच्चों ये हमारा जातिवाचक व्यक्तिवाचक आ जाएगा, क्योंकि व्यक्ति ने नाम रखा है, हमने सुबह ही आपको बोला था। अगला क्वेश्चन देख लो, ये हमसे पूछा कि निम्न में मित्र शब्द का लिंग क्या है बच्चों, तो मित्र शब्द का लिंग हमारा हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर, जो ना उभय लिंग, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला मिला लीजिएगा। अगला बोला कि मुखिया शब्द में क्या जो ना मुखिया शब्द का जो ना प्रत्यय क्या, तो प्रत्यय मैंने आपको बताया था ना, प्रत्यय और प्रत्यय देखो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा ना, मैंने बताया था ना प्रत्यय और प्रत्यय, देखो आ गया। फिर पूछा निम्नलिखित में से, यहाँ पर देखो निम्नलिखित में कौन शब्द जो ना तत्सम है, तो तत्सम हमारा हो जाएगा जो ना ज्येष्ठ, ऑप्शन में डी होगा। सेम देखो क्वेश्चन लड़ गया बच्चों। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा, मनुष्यों के विचारों को पूर्णता से प्रकट करने वाले जो ना पद समूह को क्या कहते हैं, तो बिल्कुल ये हमारा हो जाएगा वाक्य, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है बोला हमसे कि रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद है, तो सेम मैंने आपको बोला था 3। देखो सुबह ही मैंने आपको वीडियो दिया था, शाम में भी दिया था, बिल्कुल लड़ गया। अगला है परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे, ये किस का वाक्य का उदाहरण है, तो बिल्कुल ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा, सी नंबर, आप लोग याद रखिएगा। अगला है निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है, तो बिल्कुल आप नोट कर लेंगे। 14 का आंसर हमारा जो हो जाएगा, आप यहाँ पर बिल्कुल टिक मारेंगे, ऑप्शन बी में। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। मिलाते चलो, कोई भी सेट में पहले ही बोल जाओ, मिलाते चलो। अगला है कि आचार शब्द में क्या लिंग होगा, क्या आचार शब्द का विलोम क्या होगा, तो देखो विलोम आचार का क्या हो जाएगा, अनाचार, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो गूगल में चलते हैं, पहले हम लोग फटाफट से जो है सारे सेट का आंसर कैसे डाउनलोड करना है हम लोग सीख लेते हैं। तो बच्चों इसके लिए सबसे पहले आपको अपने फोन में गूगल को ओपन कर लेना है, सर्च बार के आइकन पे क्लिक करना है और मिठुन स्टडी सेंटर इसके लिए आपको सर्च कर लेना है। ऊपर करिएगा फर्स्ट में यहाँ पर मिठुन स्टडी सेंटर.com लिखा हुआ दिख रहा है, इस पर जैसे क्लिक मारिएगा तो आपके सामने इस प्रकार से जो इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब आपको आराम से स्क्रॉल डाउन कर लेना है, नीचे बढ़ जाना है। नीचे बढ़िएगा तो यहाँ पर देखिएगा आपके सामने जो है ना क्लास जो ना 12 का सेशन मिलेगा। देखो यहाँ पर बच्चों जो है क्लास 12 लिखा हुआ है, क्लास 12 वायरल पेपर 2025 के नाम से जो लिखा है इस पे आप क्लिक मारिए। क्लिक मारने के बाद इस प्रकार से जो आपके सामने इंटरफेस ओपन होगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़िए, नीचे बढ़िएगा तो यहाँ पर देखिए साइंस वाले नहीं, आप लोग आर्ट्स वाले हो, तो यहाँ पर मत क्लिक करना। ये रहा आर्ट्स का सेशन, ठीक है, देख लीजिएगा ये लिखा है सारा सब्जेक्ट आर्ट्स का आपका। इसमें देखो आपका हिंदी का एग्जाम हुआ है, तो हिंदी है
सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे क्लिक मारो। क्लिक मारने के बाद आपके सामने जो है अब इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। फर्स्ट में यहाँ पर देखो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, टेलीग्राम ग्रुप का, इस ग्रुप को ज्वाइन कर लो, जो है ना पे क्लिक करके जल्दी से, क्योंकि 100% वायरल पेपर का आंसर की आपको इस ग्रुप पे मिलता है और क्लासेस वगैरह जो हम करवाते हैं वो तो टकराता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नीचे हम लोग बढ़ेंगे बच्चों, तो यहाँ पर देखना, यहाँ पर सारे स्टेट का आंसर आपको मिल जाएगा। जैसे अभी हम लोग फिलहाल ऐप का कर रहे हैं, तो ऐप का करना है, सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे क्लिक करिएगा, डाउनलोड हो जाएगा, जो भी स्टेट है आपका डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, और वीडियो में कंटिन्यू बढ़े ना, बट वीडियो के माध्यम से भी आप लोग मिलाओ कि आपका कौन कौन सा सही हो रहा है। ठीक है, तो देखो 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर बोला है हमसे, क्वेश्चन क्या बोला है बच्चों की, जो ना युग का निर्माण करने वाले के लिए हम लोग क्या कहेंगे, तो युग निर्माता, ऑप्शन में हो जाएगा। देखो सिंपल सा आसान आसान क्वेश्चन पूछा है, क्या हो जाएगा, युग निर्माता। अगला क्वेश्चन देख लो, अगला क्वेश्चन देख लो, हमसे क्या पूछा है बच्चों, अगला पूछा गजा जो ना गाल बजाना, मुहावरे का क्या अर्थ होता है, गाल बजाना, यानी कि हो जाएगा हमारा डिंग हाँकना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला बोला कि महापुरुष शब्द में कौन समास है, तो बिल्कुल हमारा हो जाएगा सी नंबर, कर्मधारय समास। अगला क्वेश्चन बोला कि सूर्य का पर्यायवाची क्या जगह, सूर्य का पर्यायवाची मैंने सुबह ही बोला था, प्रभाकर, ऑप्शन में डी होगा। देखो अगला समाज शब्द का क्या अर्थ होता है बच्चों, तो समाज शब्द का अर्थ हो जाता है हमारा संधि, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है मलिक मोहम्मद जायसी गुरु किसके थे, तो बिल्कुल मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु कौन थे बच्चों, तो बिल्कुल आपको मैंने बताया था, ये जो उनके गुरु थे ना वल्लभाचार्य थे, कौन से वल्लभाचार्य, ऑप्शन में डी हो जाएगा, मिलाते चलिएगा, वल्लभाचार्य हो जाएगा, है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, वल्लभाचार्य नहीं हो जाएगा, शेख मुहिद्दी हो जाएगा। हाँ चलो, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ना, यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देख लो, यहाँ पर बोला हमसे सूरदास का जन्म स्थान क्या है, तो सी जो कि दिल्ली में पड़ता, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमसे बोला है राजस्थानी, मैथिली, खड़ी बोली आदि साहित्य भाषाओं का जो ना विकास किस काल में हुआ था, तो याद रखिएगा ये जो हुआ था ना मध्यकाल में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला मिला लीजिएगा, तुलसीदास की शिक्षा कहां से हुई थी, तो बिल्कुल याद रखिएगा जो ना ये उनका शिक्षा जो है काशी से हुआ था। अगला है कि रामलता नच्चू शीर्षक रचना किसकी है, तो बिल्कुल ये हो जाएगा तुलसीदास का, ऑप्शन में हमारा ए परफेक्ट हो जाएगा। अगला देखो क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, कवि नवादास के जो ना ज्ञानार्जन कैसे किया, तो याद रखिएगा ये हमारा परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आप नोट करेंगे यहाँ पर। तो देखिए बच्चों इसका ऑप्शन परफेक्ट हमारा 27 का जो हो जाएगा, आप नोट कर लीजिएगा, 27 का आंसर हमारा जो है ना क्या हो जाएगा, फटाफट से मिलाइए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो ना भिक्षाटन द्वारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है 6 पंक्तियों के पद को क्या कहते हैं बच्चों, तो याद रखिएगा इसे हम लोग क्या कहेंगे, तो इसे हम लोग बिल्कुल कहेंगे, ऑप्शन आप नोट कर लेंगे, मिला लीजिएगा, इसे हम लोग कहेंगे जो है ना, इसे क्या कहेंगे बच्चों, तो इसे हम लोग कहेंगे 6 पंक्तियों के, तो ये हमारा हो जाएगा दोहा। ठीक है, 6 पंक्तियों के पैक किसे कहते हैं, तो ये हमारा छप्पा शायद होना चाहिए, सी नंबर हो जाएगा, मिला लीजिए। अगला क्वेश्चन हम लोगों का 28 नंबर देखो, अगला क्वेश्चन क्या पूछा है 28 नंबर यहाँ पर। अगला क्वेश्चन हम लोगों से यहाँ पर जो बोला है ना बच्चों, बोला कि जो ना आरुथ दशा, तो ये हो जाएगा हमारा आरुथ दशा है ना, यहाँ पर देख लें, आरुथ दशा जगत में मुखी हानि, तो ये हो जाएगा हमारा सूर के पद से, ऑप्शन सी होगा। अगला है छत्रपति शिवाजी साहू जी छत्रसाल के कवि कौन है, तो भूषण, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला बोला कि रीतिकाल हिंदी साहित्य की किस रस की प्रधानता है, तो ये हमारा हो जाएगा श्रृंगार का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है विनोद कुमार शुक्ल की कौन सी शीर्षक रचना रचना का इतावली भाषा में अनुवाद हो चुका है, तो बिल्कुल इसका परफेक्ट आंसर आप नोट कर लेंगे यहाँ पर, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन, बिल्कुल यहाँ पर मिलाइएगा बच्चों, तो ये हमारा डी हो जाएगा, पेड़ का पर कमरा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किस कवि को जो ना दमयंती मोदी शिखर सम्मेलन से सम्मानित किया गया था, तो ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा बिल्कुल यहाँ पे नोट करेंगे बच्चों, तो ये हमारा हो जाएगा अशोक वाजपेयी को। ठीक है, रघुवीर सहाय को तो नहीं होगा, मेरे को लगता है अशोक वाजपेयी को, कमेंट भी करना एक दो, इससे कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसका राइट आंसर कवि ज्ञानेंद्र पति के पिता का क्या नाम था, तो देवेंद्र प्रसाद। अगला है इसका नोट करिएगा, अगला क्वेश्चन क्या दिख रहा है, ये तो दिख ही नहीं रहा, तो इसको हम छोड़ देते, सर करा क्या दिख रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा जंगल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी मिला लीजिएगा। अगला है गाँव का घर, जंगल हो जाएगा, एक सेकेंड, इसका जंगल नहीं होगा, गाँव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गाँव हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा। अगला है गाँव का घर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से ली गई है, तो ये हमारा हो जाएगा, प्यारे बच्चों आप नोट कर लेंगे, तो ये हमारा भूरी भूरी साख भूल, तो बिल्कुल यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे आप मिलाएंगे बच्चों, तो देखिए इसका परफेक्ट जो आंसर हो जाएगा, एक सेकेंड, 35 नंबर का हमारा ना डी नहीं होगा, बी नहीं होगा, ए हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 35 नंबर देख लीजिए, 35 का जो आंसर हो जाएगा बच्चों, आप यहाँ पर नोट करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा जो न संगात्मक आत्मकथा के गाँव का शहर, तो भूरी भूरी साख भूल, तो ऑप्शन हमारा ये होगा जो ना आत्मकथा, तो ऑप्शन
ऑप्शन डी ही होगा। अगला मिला लीजिएगा 36 नंबर है, तो इसका हो जाएगा क्रांतिकारी। मुक्ति बोध कैसे है, तो क्रांतिकारी। अगला है बालकृष्ण भट्ट के अनुसार कितने कानों जो ना कितने कानों घड़ी बात खुली रहती है, तो 2, लगभग 2, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला मिला लीजिएगा, उसने कहा था शीर्षक कहानी के लेखक का क्या नाम है, तो उसने कहा था चंद्र शर्मा गुरेली। अगला है कि उसने कहा था शीर्षक कहानी में किसने अपना जो ना जर्सी उतार कर गोविंद जो ना बोधा सिंह को पहना दिया था, तो ये हो जाएगा हमारा जो ना हजारा सिंह। क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 39 नंबर है, तो 39 का हमारा हजारा सिंह हो जाएगा कि लाना सिंह हो जाएगा। देखो तो बताओ फटाफट से आप मिलाओ, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो ये हमारा लाना सिंह हो जाएगा, लाना सिंह। अगला क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था, तो भद्रावती। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो ना यथासंभव शब्द में कौन समास हो जाएगा, यथासंभव। यथासंभव की बात करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कर्मधारय। कर्मधारय यथासंभव यानी कर्म के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है, कर्म का हो जाएगा यथासंभव। हाँ, तो ये हमारा कर्मधारय समास में चला जाएगा। अगला है कि भूखा शब्द में क्या पड़ता है, तो भूखा, भूखा है ना, तो प्रत्यय पूछा है, लास्ट वाला हो जाएगा आ। ठीक है, अगला है नाटक शब्द का विशेषण क्या है, तो ये हमारी जगह नाटकीय। अगला संग्रह, जो ना संग्रह शब्द में उपसर्ग क्या है, तो संग्रह शब्द में उपसर्ग, देखो मैंने सुबह ही बोला था संग्रह, तो आंसर हो जाएगा स्व प्लस सम प्लस सम, अब सम हो जाएगा संग्रह, ऑप्शन में भी हो जाएगा लास्ट वाला पर। अगला है कि बच्चे गोद में खेल रहे थे, किस काल का उदाहरण है, बच्चे गोद में खेल रहे थे, यानी कि ये हो जाएगा भूतकाल का। ठीक है, भूतकाल का। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगला बोला गया हम लोगों से यहाँ पर कि बताइए, आप लोगों से पूछा गया वह जो ना वह कौन है जो कल आया, तो ये देखिए निजवाचक का हो जाएगा, निजवाचक का हो जाएगा, निज ने हो जाएगा संबंध वाचक का। अगला मिला लीजिएगा ना, अगला 47 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, ये हमसे पूछा गया कि हिमालय से गंगा निकलती है, तो किस काल का, यह अपदान काल का हो जाएगा। अगला है कि मुंह शब्द का जो ना लिंग क्या है, तो ये हो जाएगा उभयलिंग, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नहीं बी नंबर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। ठीक है, बी नंबर हो जाएगा। अगला है सभा शब्द में क्या संज्ञा, तो समूह वाचक, देखो सुबह ही मैंने कराया था। अगला है कि जो ना पर्याय शुक्ल जो ना क्या लिखा गया है, यहाँ पर देखना 50 नंबर में क्या लिखा गया बच्चों, 50 नंबर में जो लिखा गया है ना, पवर्ग शब्द में क्या हो जाएगा, पवर्ग शब्द का उच्चारण हस्तान होठ हो जाएगा। अमेरिका से लौटने के बाद जयप्रकाश नारायण ने किस पार्टी को ज्वाइन किया था, तो वो ज्वाइन किए थे हमारे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा सोशलिस्ट पार्टी का, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। अगला है कि जो ना परशुराम की प्रतीक्षा शीर्षक जो ना किसकी कृति है, तो ये हो जाएगा हमारा रामराजे सिंह दिनकर की, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला मिला दीजिएगा शंकर पार्वती कल्पित रूप किसका है, तो अर्धनारीश्वर का। अगला सच्चिदानंद हृदयानंद बादशाह का जन्म कब हुआ, तो 1911 में, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला है शेखर एक जीवनी शीर्षक उपन्यास कितने भाग में है, तो ये हमारा हो जाएगा लगभग जो है ना, ये हो जाएगा टोटल 2 भागों में। अगला क्वेश्चन है कि मालती के पति का क्या नाम था, तो महेश्वर नाम था। देखो सुबह जो पढ़ाया मैंने आ गया। भगत सिंह की माता का क्या नाम था, तो उनकी माता का नाम था जो ना विदावती। अगला क्वेश्चन है कि जो ना अगला क्वेश्चन बोला कि कितने वर्ष की उम्र में भगत सिंह को जो ना जलियांवाला बाग की जो ना मिट्टी लेकर क्रांतिकारियों की शुरुआत की थी, तो लगभग उनका वर्ष 2012 था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, जगदीश चंद्र माथुर कृति जो ना शारदिया का प्रकाशन किस वर्ष किया गया, तो आप याद रखिएगा ये जो किया गया था ना बच्चों, तो ये लगभग किया गया था 1959 में, ऑप्शन डी होगा। अगला है जो ना यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या बोला, राजा हरि सिंह देव को किस मुसलमान जो ना आक्रमणकारी का सामना करना पड़ा, तो ये जगह हमारा जो ना ये हमारा 1 सेकेंड देखिए 60 नंबर है, तो 60 का हो जाएगा हमारा जो ना 60 नंबर है, तो 60 का आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कौन खा रहा है, तो ये प्रश्नवाचक है। देखो सुबह ही मैंने बोला था ना, इस टाइप से मिलेगा तो मार दीजिएगा। अगला है मुझे जो ना मुझसे शेर भर दूध चाहिए, तो ये हमारा हो जाएगा हमारा कौन सा, शेर भर, यानी कि शेर भर दूध चाहिए, तो ये हमारा जगह संख्यावाचक, सर्वनामवाचक, परिमाणवाचक, तो ये हमारा जो हो जाएगा ना बच्चों, तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा परिमाण बोधक का। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पर, तो हमसे पूछा गया है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए 58 नंबर क्वेश्चन हमारा है। 58 नंबर क्वेश्चन बाकी कितने वर्ष की उम्र में भगत सिंह को जलियांवाला, ये तो मैंने देखा ही था ना बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर देखो ये सब जो है हमारा थोड़ा कट चुका है, तो इसको हम लोग नहीं देख पाएंगे, आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन त्रिभुवन शब्द में कौन समास हो जाएगा, त्रिभुवन। देखो बच्चों त्रिभुवन की जब हम लोग बात इसमें जो है ना बहुत सारा बहुब्रीहि हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारा चीज मिला हुआ है। देखिए कुल 4 पद में कौन उदाहरण हो जाएगा, तो कुल 4 यानी कि ये संज्ञा पदबंध हो जाएगा, संज्ञा। ठीक है, अगला बोला कवि जयशंकर प्रसाद का ज्येष्ठ भ्राता कौन था, तो देखो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो है ना
तो चलिए 71 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 71 नंबर है ना, इसका ये हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आप देखिएगा जो ना नरहर सिंह की रचना, नरहर शीर्षक रचना किसकी है, तो नरहर। तो यहाँ पर नोट करेंगे आप लोग बच्चों, तो देखो यहाँ पर आप नोट कर लीजिएगा इसका राइट आंसर। तो चलो इसका राइट आंसर हमको लगता है नरहर सिंह, तो ये हमें लगता है जयशंकर प्रसाद, लघुवीर सहाय का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस दर्शन की पृष्ठि में कामायनी महाकाव्य की रचना की, तो ये हमारा जगह जो ना चावाक जो ना वैश्विक या कश्मीरी शैव दर्शन, न्याय दर्शन। तो ये हमारा कश्मीरी शैव दर्शन हो जाना चाहिए। अगला कि कूली प्रथा का नाटक क्या है, तो ये जगह ठाकुर लक्ष्मण सिंह। अगला क्वेश्चन है कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता का संकलन तो भूल गए लोग। ठीक है, अगला है कि कबीर शमशेर बहादुर सिंह शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत संघ पर यात्रा किस वर्ष किया, 1978 में। अगला निम्नलिखित में शमशेर बहादुर सिंह की रचना क्या है, तो उषा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि रघुवीर सहाय के पिता पेशे से क्या थे, शिक्षक थे। अगला है कि रघुवीर सहाय की संपूर्ण रचना कितने खंडों में, तो 5 खंडों में। अगला मिला लीजिएगा। अगला क्वेश्चन ये दिख ही नहीं रहा है, इसको छोड़ते हैं, जो नहीं दिख रहा हम छोड़ देंगे। देखिए 1974 में जो जयप्रकाश नारायण ने कौन सा आंदोलन किया था, तो छात्र आंदोलन। ठीक है, पटना से शुरू किया था। रामधारी सिंह दिनकर का काव्य क्या लिखा गया है, रामधारी सिंह दिनकर का, ये दिख नहीं रहा बच्चों में, इसको छोड़ देता हूँ। अगला क्वेश्चन है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के अनुसार जो ना धर्म महात्मा, तो इसका नारियों का हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि अज्ञे जी की पहली जो ना इलाहाबाद की पत्रिका प्रकाशित कौन सी हुई थी, तो प्रयाग प्रदीप। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, रोज शीर्षक कहानी क्या है, तो ये जगह कहानी है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या लिखा जा रहा है, ये दिख नहीं रहा है। वैशाली महोदय क्या लिखा जाए, वैशाली देखो नहीं दिख रहा है, छोड़ देते हैं। जगदीश चंद्र माथुर कोणार्क की रचना, जगदीश चंद्र माथुर कोणार्क की रचना किस प्रकाशन हुआ, तो 1950 हो जाएगा। अगला ओ सरा नहीं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मिलाते चलिए, जो दिख रहा है मैं बता दे रहा हूँ। हरि सिंह जो ना हरि सिंह देव दुर्ग कहाँ पर है, तो ये हमारा जगह गुफाओं में, पर्वतों में, वनों में। तो ये जगह हमारा पत्थारों में। अगला अगला देखिएगा ऑप्शन है इसका बी नंबर जगह, जो ना नंदगढ़ स्तूप कितना फीट का था, तो ये 82 फीट का। अगला क्वेश्चन है मुन्नी और मानक की क्या थी, तो बिशनी थी। अगला देखिए परवल्ला छाया शीर्षक निबंध क्या है, तो यहाँ पे देखिएगा ये हमारा जो हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर। देखते चलिए, कुछ कुछ छोड़ देते। लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिताजी उन्हें जो ना प्यार से क्या कहते थे, तो उन्हें प्यार से जो है दरोगा जी, मुंशी जी, मुन्ना जी, तो मुंशी जी कहते थे। ठीक है, अगला है दस्तावेज, ये जगह ऑप्शन है। अगला देखिएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला अगर आयुष्मान का मनी, आयुष्मती, आयुष्मती होगा ना, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला है सड़क शब्द का बहुवचन क्या होगा, सड़क का सड़के, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है कारक के कितने भेद हैं, तो 8। अगला है वर्षा के लिए मेघ क्या हो जाएगा, संप्रदान। तो देखो हमने जितना था अच्छे से दिखा, मैंने 100 में बताया, बताना है कि जितना मैंने अभी बताया क्वेश्चन उसमें से आपका कितना 50 में से सही हुआ है। ठीक है, इसका आंसर गूगल में मिल जाएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।